झारखंड में आखिरकार वही हुआ जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद थी। कुछ दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन अब बीजेपी में शामिल होंगे। झारखंड टाइगर न तो राजनीति से संन्यास ही ले पाए और न ही अपनी कोई नई पार्टी का गठन करने की हिम्मत ही जुटा पाए और एक तरह से सरेंडर के अंदाज में बीजेपी के पास आ गए। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में खुद के अपमान की बात कही और पार्टी से अलग रास्ता तलाशने की बात वो काफी दिन से कर रहे थे। लेकिन अब इस पूरे सिनेरियो से बीजेपी को कितना फायदा होगा चंपई सोरेन के पार्टी में आने से, अब ये देखने वाली बात है। खबर के मुताबिक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई और उसके बाद ये जानकारी दी उन्होंने कि सोरेन 30 अगस्त को पार्टी में शामिल होंगे। चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से हालांकि बीजेपी के नेता इसको अपनी आदिवासी सीटों की जीत की तरफ पहला कदम मान रहे हैं, लेकिन किसी का दिल टूटा है, किसी की उम्मीदें टूटी हैं और जिनकी उम्मीदें और दिल टूटा है वो है झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। अब चंपई सोरेन के आने से चुनाव जीतने पर झारखंड का मुख्यमंत्री बनने की उनकी उम्मीद को गहरा धक्का लगा है। उन्हें हालांकि पार्टी ने दिल्ली भी तलब किया है। खैर, लग रहा है कि बाबूलाल मरांडी ने या तो बहुत जल्दी नाराजगी दिखा दी है या फिर चंपई सोरेन की जमीनी ताकत को भांप गए हैं। बीजेपी में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, समीर उर्वान जैसे बड़े नेता मौजूद हैं। अब क्या बीजेपी इन सभी को दरकिनार करके चंपई सोरेन को बड़ा पद देने की हिम्मत जुटा पाएगी? इस वक्त तो चंपई सोरेन किंग मेकर की भूमिका में है। चंपई से बीजेपी को फायदा ये है कि एक तो चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से पार्टी को कोल्हान क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। हालांकि कोल्हान क्षेत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है। चंपई सोरेन जिस कोल्हान रीजन से आते हैं उस रीजन में सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिले आते हैं। इन 3 जिलों में विधानसभा की 14 सीटें हैं। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी इस रीजन में खाता तक नहीं खोल पाई थी, यानी एक भी सीट नहीं मिली थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस रीजन की 11 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। अब चंपई के आने से कोल्हान में बीजेपी को विधानसभा चुनावों में फायदा मिल सकता है। कोल्हान की 14 में से 8 से 10 सीटों पर तो ये माना जा सकता है कि आदिवासी वोटर्स को वो बीजेपी के पक्ष में ले आएंगे। कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन झारखंड की प्रभावशाली संथाल जनजाति से आते हैं। 2011 की जनगणना की बात करें तो उस हिसाब से झारखंड में कुल 3,29,88,134 की आबादी में जनजातियों की भागीदारी 86,45,000 से ज्यादा की है। इसमें अकेले संथाल आबादी ही 27,54,700 से ज्यादा की है। चंपई सोरेन संथाल जनजाति के शीर्ष नेताओं में आते हैं। झारखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई उन्होंने और उसके बाद जो जनजाति के लोग हैं उनके बीच में उनकी काफी अच्छी पैठ मानी जाती है। चंपई सोरेन की राजनीतिक ताकत भी यही पूरा आदिवासी समूह है, यही उनका वोट बैंक है। अब चंपई के बीजेपी में आने से संथाली वोटर बीजेपी की तरफ आ सकता है। वहीं स्टार प्रचारक के तौर पर भी चंपई सोरेन सरायकेला से दुमका तक आदिवासी वोटर्स को अपनी तरफ कर सकते हैं और खुद सीएम के तौर पर उन्होंने अपनी छवि बनाई है, सीएम रहे हैं और उनके समर्थन में एक नया वर्ग भी आया है, यानी कि उनका जो वोट बैंक है, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बढ़ी है। चंपई सोरेन के बीजेपी ज्वाइन करने से हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव प्रचार में बीजेपी के पास एक बड़ा कद्दावर नेता है जो सीधे हेमंत सोरेन को टारगेट कर सकता है। हेमंत सोरेन के खिलाफ चंपई सोरेन बीजेपी के स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगे। चुनाव से कुछ वक्त पहले ही उन्होंने सीएम पद छोड़ा है। ऐसे में हेमंत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी वो बात कर सकते हैं, तीखा हमला बोल सकते हैं और उनके पास जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, एक सिंपैथी वोट भी उनको मिल सकता है। वहीं चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल होने के बदले कुछ प्रॉमिसेस दिए गए हैं। उन्हें झारखंड के कोल्हान रीजन में लगभग आधा दर्जन सीटों पर अपनी पसंद के आदिवासी चेहरों को टिकट देने का आश्वासन मिला है। इसके अलावा वो प्रदेश में बीजेपी के मुख्य चुनाव प्रचारक होंगे, बड़ा चेहरा होंगे। बीजेपी का पूरा ध्यान आदिवासी इलाकों में जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उस पर भी है। पार्टी चाहती है कि चंपई सोरेन के नेतृत्व में सभी चुनावी मुद्दे जिसमें आदिवासियों के अधिकार भी हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, उन सभी को जो है भुनाया जाए। चंपई सोरेन की पार्टी में आने से इस रणनीति को एक मजबूती मिलेगी, लेकिन देखना होगा कि ये दाव, ये जैकपॉट बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होता है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।